अस्सलाम वालेकुम। ये बाकू के बारे में जो अपडेट आ रही है कुछ 4-5 दिनों से कि पीआईए जो है वो 14 मार्च से अपनी जो फ़्लाइट है वो शुरू कर रही है। ठीक है, ये न्यूज़ एक्सप्रेस पे भी आई थी और अभी पीआईए ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने अभी वीज़ा वगैरह जो प्रोसेस है उसकी कोई भी अभी बात नहीं की। लोकल वेंडर जितने भी है सबसे बात हुई है, वो सारे यही कह रहे हैं कि अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है या इनके जो ऑनलाइन पोर्टल है वीज़े का, उसकी अभी तक कोई भी नहीं है। और ये ऑनलाइन वीज़ा जब देंगे, ये वीज़ा वगैरह देंगे तभी जाएंगे ना, तभी ट्रैवल कर सकेंगे। और अभी होटल वालों को भी कोई ऐसी ईमेल उनकी लोग जो है वो नहीं आई। जाहिर है पहले यही वीज़ा इशू होंगे, वीज़ा के बाद जाकर होटल वगैरह होंगे, होटल के साथ वो टूर जिन्होंने लेने, ट्रांसफ़र लेनी, वो एक टूर जिन्होंने करने उनके लिए है, ट्रैवलिंग के लिए। तो एयरलाइन तो 14 मार्च से ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि जी स्टार्ट हो रही है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अभी तक वीज़े के बारे में कोई भी मालूमात नहीं है, ना ही उनके लोकल वेंडर की तरफ से, ना ही उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन की तरफ से, और ना ही उनका जो पोर्टल है ऑनलाइन वो चल रहा है जिस पे वो वीज़े की अपडेट आई। जब तक वीज़ा नहीं इशू होगा तो हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। एक बात ये बात है बाकू के लिए। अब दूसरी बात है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका का जो है वो वीज़ा जो है वो तो इशू हो रहा है। ऑनलाइन जो इनका पोर्टल था ऑफिशियली उस पे जो वीज़ा है वो तो हो रहा है, लेकिन उधर जाने के बाद प्रोसेस क्या है। सबसे बड़ी बात यह श्रीलंकन एयरलाइन बंद है। एमरेट्स, फ्लाई दुबई वगैरह ऑपरेट हो रही हैं, टिकट जो फेयर वो हाई है। अब उधर जाकर उसका प्रोसेस क्या है श्रीलंका में। श्रीलंका का ये है कि उनका एक तो ये है कि आप जब जाएंगे तो $12 आपने इंश्योरेंस का देना है। ये जो पाकिस्तान की इंश्योरेंस है वो नहीं मानते। $12 जो इंश्योरेंस का उधर वेंडर को पे करना है, और उनकी इंश्योरेंस अगर आप नहीं लेंगे तो आप यू कैन नॉट एंटर इन श्रीलंका। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको उन्होंने एक 4 स्टार 5 स्टार होटल की एक लिस्ट बनाई है कि आप सिर्फ इन्हीं होटलों में ठहर सकते हैं। वो स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफाइड हैं। लाइक अगर कोई 1000 होटल है तो उसमें से 30-40 होटलों को अभी इजाज़त दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पेसिफिक होटल हैं और पूरी दुनिया के लिए ओपन किए हैं तो वो रेट जो है वो बड़ा हाई जाएगा होटल्स का। श्रीलंका में $12 आपने देने हैं इंश्योरेंस के, कोरोना उसमें वो जो है 7 डेज की है वो कवर्ड होगा उसमें। उसके बाद जो है स्पेसिफिक होटल है 4 स्टार 5 स्टार जो आप उधर बुक करेंगे, स्पेसिफिक है। उसके बाद सबसे बड़ा इशू ये है कि उधर $40 आपको देने पड़ेंगे कोरोना टेस्ट के। वो आपके जाते करेंगे आपका, ठीक है, वो आप पे करेंगे $40। अब आप एंटर हुए एयरपोर्ट पे, आपका ने जो कोरोना टेस्ट करवाया वो $40 आप पे करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये है कि पाकिस्तान में जो भी ट्रैवल करेगा वो भी टेस्ट करवा के आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि आप 2 टाइम्स के लिए $40 देंगे। $12 इंश्योरेंस का इशू, एयरलाइन टिकट महंगी, होटल स्पेसिफिक, और चौथा जो है कोरोना टेस्ट जो है जो $40 आपने एयरपोर्ट पे करना है पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा आपने जब पाकिस्तान आना है तो सेकंड टाइम भी आपने कोरोना टेस्ट करवा के ही आना है। तो ये है श्रीलंका का। अज़रबैजान का मैंने बता दिया कि ये है। उसके बाद श्रीलंका का किस तरह ट्रैवल करना है उसका भी मैंने बता दिया। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कॉल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।